बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियां ठीक थी या इसहाक डार साहब की? जी देखिए, दोनों की पॉलिसियाँ अपनी अपनी हैं। वो मिफ्ता साहब IMF के साथ फौरी तौर पे समझौता कर रहे थे और डार साहब का ये कहना है कि हम लोगों के मामलात को भी देखें, उनके ऊपर एकदम सारी मुश्किलात न डाल दें। दोनों की बैलेंस होना चाहिए। अब ये फाइनल इवेंचुअली फ़ैसला ये हुआ है कि दोनों पॉलिसियों का अब जो डिस्कशन हो रही है ये के साथ साथ उनको कन्विंस किया जाए IMF को कि छोटा जो तबका है उस पर बहुत कम बोझ पड़ना चाहिए और ग्रेजुअली कोई जो मुश्किलात तो हैं हमारे और लोगों को, ये जो महंगाई होनी है वो तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली बोझ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसमें तो इकनॉमिक्स में तो देखें ना, कोई ये एक एग्जैक्टली कि कौन सी पॉलिसी, हर पॉलिसी की प्लस और माइनस होता है। ये कैसा मुश्किल फ़ैसला है कि जिसमें सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ये अब देखें ना, अवाम तो मज़ीद बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो अवाम का हालत है ना इस वक्त, तो अब रियलाइजेशन ये शुरू हो गई है। अब जो कुछ बोझ होगा ज़्यादातर वाकई उस तबके पे होगा जो कि एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेड क्लास है, या जो कि जिनका जो एफ्लुएंट क्लास है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब और मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने की उनकी सकत नहीं रही। जो जितनी सकत थी वो तो हमने ऑलरेडी उनको निचोड़ ली है। तो अब यही होगा कि, और मैं समझता हूँ कि IMF भी ज़ोर दे रही है। वो कह रही है कि आप गरीब तबके से क्या आपने लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स आपका होना चाहिए। आपके मुखालफिन कहते हैं कि मरियम नवाज़ की वापसी का ट्रम्प कार्ड वो भी नहीं चल सका। जब तक लोगों की बेहतरी की बात नहीं होगी ना, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा कोई भी। हमारी तमाम, मेरे ख्याल में ये पार्लिमानी सिस्टम ही ख़त्म हो गया, हम रिडंडेंट कर दिए। 15 साल से आपने देखा कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई ना, कोई बीच में नहीं, लेकिन 15 साल पहले और आज हमने क्या रिज़ल्ट दिया लोगों को। आप देख रहे हैं कि कराची में इलेक्शन होते हैं तो 10-12% लोग वोट देने आते हैं। और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे किसी को, लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हमारी बातों पे, पॉलिटिशियन की बातों में भरोसा ही नहीं रहा। तो हमें डिलीवर करना होगा जो कि हम नहीं कर पा रहे। बात तो बड़ी क्लियर है। मरियम नवाज़ की वापसी से सीनियर क़यादत में जो इख्तलाफात हैं और मरियम नवाज़ को जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया गया है, आपके ख़्याल में क्या ये दुरुस्त है? मैं ये कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई, हमारे अपने भी कोई होता है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ओहदे का होता है तो हम अपनी राय लेके अब कम से कम डायरेक्टर से और ये फ़ैसला कर। बेशक देखिए, मुझे उनकी ज़ात पे नहीं है, अगर लोग, हमारी पार्टी उसको चुनेंगी, ये उनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसमें वज़न भी आएगा। तो ओहदा होता तो देखिए ना, अगर वो मेरिट पे हमारी पार्टी समझती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इस तरह नॉमिनेशन उनकी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। नून लीग की इसके बारे में क्या राय? देखिए, इस वक्त तो अब कोई डिसीजन तो हुआ नहीं, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग ने अकेले इलेक्शन लड़ना है या मिलजुल के हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो सारा डिपेंड करता है, जिसकी मेजॉरिटी होगी हुकूमत तो उसी ने बनानी है ना। हर पार्टी ने अपना अपना अभी तक तो कोशिश कर रही है। हो सकता है ये इलेक्शन इकट्ठा हो। मेरे ख़्याल में तो बहुत सी चेंजेस आएंगी अगले इलेक्शन से पहले। कोई एक पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून जिन सियासी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ थी, आज वही सब कुछ उनके अपने दौरे हुकूमत में हो रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल खुला तजाद है जी, इसमें क्या शक है। जब हम एक बात करते हैं तो, लेकिन ये हर हुकूमत ही यही कर रही है। अब ये जो हुकूमत आती है, अब इस किस्म की बगावत के जो मुकदमे हैं, ये तो हमारे ख़ुद अटार्नी जनरल ने, वो उन्होंने भी कहा है कि ये कॉलोनियल लॉ है, उस वक़्त के होते थे। उनको ये तरीक़ाकार करें ना। अब ये कोई, तो मैं समझता हूँ चलने वाली बातें नहीं है ना, लोग इससे सेटिस्फाई हैं इन बातों से। जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून अवाम में क्या बयानियाँ लेकर जाएगी? मैं समझता हूँ कि मुश्किल है इलेक्शन का टाइम पे होना। इससे पहले आपस में, अच्छा फ़र्ज़ कीजिए हो जाते हैं, और फिर ये क्या गारंटी है कि आज तक किसी इलेक्शन को तो किसी ने माना नहीं। कोई एक इलेक्शन भी नहीं है जिसका रिज़ल्ट मान लिया गया। क्या होगा? क्या फिर वही टर्माइल, जो हार जाएगा वो कहेगा धांधली हुई है और चढ़ दौड़ेगा, इस्लामाबाद धरने दे देगा। तो कोई पहले आपस में हम मिल बैठ के कोई तयन तो कर लें ना। देखिए, एक वक्त था जब हमारे यहाँ या तो इस्टेब्लिशमेंट बिठा देती थी और या टावरिंग पर्सनैलिटी लाइक नवाबदादा नसरुल्लाह। अभी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं कि एक दूसरे को बिठाने वाला। हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चोर डाकू ही कह रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह तो मुल्क नहीं आगे बढ़ते। इमरान खान ने
अपने कहने के मुताबिक असम्बलियाँ खुद ही तहलील कर दी हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में इंतशार के अलावा उनका और कोई एजेंडा नहीं। पहले वो कहते थे कि इलेक्शन की डेट लेने के लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपने पता नहीं मेरे प्रोग्राम दिया, मैं कह रहा हूँ इलेक्शनों के माहौल नहीं है, इलेक्शनों का सूरत हाल नहीं है। पहले आप बैठ के कोई लाया अमल बनाएं, कोई एजेंडा बनाएं तो इलेक्शन। तो वो कहते रहे, रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने खुद अपनी असम्बलियाँ वहाँ पे बजाय इलेक्शन की डेट लेते लेते उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी। पहले वो नेशनल असम्बली से चले गए, अब वो कह रहे हैं हम आना चाह रहे हैं। कोई सोच समझ के बात करें, कहना चाहते क्या हैं वो? कोई तरीका था कि वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी उनके पास, वो खुद ही निकल गए। और पिछले 7-8 महीने से हम उनसे कहते रहे कि आ जाओ आ जाओ। अब उनको जब लगा, जो पंजाब में जिस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उन्होंने देखा कि यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा सेंटर में, तो उसके लिए वो आना भी चाह रहे थे। तो उन्होंने मकसद ये है कि या तो वो अपना कोई लाया अमल सामने लाए ना, वो तो सिर्फ इंतशार के अलावा पाकिस्तान में जानबूझ के कि कहीं भी वो कहते हैं कि कहीं बैठ के भी कोई मसले का हल नहीं निकले। 12-13 पार्टियाँ मिली हुई हैं, 11 पार्टियाँ मिली हुई हैं। ये मैं मानता हूँ कि हमसे मसाइल का हल नहीं हो पा रहा, मुश्किल हालात हैं, हम कोई बेहतरी नहीं कर पा रहे, आई एक्नॉलेज इट। लेकिन इमरान खान साहब तो जो और चाहते हैं कि इसका और इंतशार पहले और कोई हल निकले ही नहीं, तो उससे तो फिर ये कोई मुल्क के लिए कोई खैरखाई तो नहीं है। ये जो मिड टर्म आपने हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में जो आपने हुकूमत चेंज की और आप लोगों की हुकूमत आ गई, इसके नतीजे में आप क्या समझते हैं, आपने क्या खोया क्या पाया? हमारी जो हुकूमत आई ना जी, अब ये समझते हैं हम कि उसी वक्त हमें इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी जो हमने सुना है कि उनका भी राय यही थी कि अगर उस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देते तो एक तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन थी उस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने डिलीवर नहीं किया था। लेकिन पिछले 10 महीनों में बहुत तकलीफ़देह हुआ है, महंगाई एक रिकॉर्ड हो गया उसका, और लोगों की जो तकालीफ बहुत बढ़ गई हैं, तो हमारी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आया है हमारे जो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं डिलीवर किया। लेकिन ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये हमसे ये गलती हुई है कि हमें उसी वक्त इलेक्शन जल्द से जल्द 1 महीना 15 दिन में हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए था। हुकूमत को कंटिन्यू करने का उस वक्त फैसला किन का था? ये सारे फैसले जो होते हैं ना, ये हर पार्टी में 5-7 बंदों के होते हैं। कोई फैसला किसी का, हमारी पार्टियों में ना तो इलेक्शन होते हैं। आप बताइए किस पार्टी में इलेक्शन होते हैं? मुल्क में तो इलेक्शन का पीटीआई कह रही है बार बार, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के बगैर कोई गुजारा। अपनी पार्टी में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्या? हमारी पार्टियों में इलेक्शन नहीं होते। हमारी पार्टियों में 1, 2, 4, 5 बंदे फैसले करते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि फ़ैसला करता कौन है। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, अभी तक ये समझना चाह रहा हूँ कि फ़ैसला होता किस तरह है। अब मैं आपको क्या बताऊं? आपको भी, इतने सीनियर लीडर को भी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता? तो किसी गिनती में भी नहीं है। बात है कि मुझे ये समझ ही नहीं आती कि कोई एक कॉमा फुल स्टॉप हमारे हाथ में इलेक्टेड मेंबर के पास है क्या? मैं तो आया था, आपको कई बार कह चुका हूँ कि ये अर्ज थी कि हम कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालें, कोई बेहतरी करें। यकीन जानिए कि हमें किसी पॉलिसी का कुछ पता नहीं है, और पिछले 4-5 महीने से हमारी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग भी नहीं हुई कि वहाँ कोई बात कर सके। अब कोई तरीक़ाकार यही आप मीडिया से जो बात करते हैं वही होती है। अदरवाइज़ असम्बली भी में मौका, चलो असम्बली में भी मैंने 2-3 बार बात कर लेंगे, लेकिन होगा क्या उससे? वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं। सिर्फ पॉलिसी जो बनती है, और ये हमारे मुल्क के प्रॉब्लम ही यही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुल के कहा है, अब ये इस वक्त मईशत का बहरान है। अब इस वक्त कौन फैसले कर रहे हैं? हमारी असम्बली में तो कोई फैसला नहीं हो रहा। असम्बली में या स्टैंडिंग कमेटी हमारी है फाइनेंस की बने, वहाँ पे पिछले 10 महीने में कोई फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास आने को भी तैयार नहीं, और हमने उनको ओवरसाइट करनी है। अब किस तरह ओवरसाइट करेंगे जब हमें वो बताएंगे कुछ नहीं? तो ये अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे यहाँ। हम जमहूरियत नाम के तौर पे हमने जमहूरियत रखी हुई है, और ये चलने वाली बात नहीं है। और बहरहाल ये लोगों को भी इवेंचुअली सारी आहिस्ता आहिस्ता जो आप मीडिया में बड़ी अवेयरनेस हो गई है इन सब बातों की। आपकी नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हुई जी, बड़ी तफसीली गपशप हुई जी, तो उन्होंने वापस आने का क्या कहा? जी, मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जल्द से जल्द वापस आएँ। हम चाह रहे हैं कि आप आएँ, क्योंकि आप एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है, आपने डिलीवर किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आऊँगा।
और बड़ी अच्छी मेरी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये खूबी है कि कोई भी उनसे मिल लेता है, वो जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। उनकी वापसी में क्या चीज़ रुकावट है? मुझे क्या, मैं फिर वही बताऊंगा, मुझे कोई वो बताएंगे तो मैं आपको ऐसे गलत क्या अंदाज़ा बता सकता हूँ। आप अंदाज़ा पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो इलेक्शनों के नज़दीक शायद आएँ, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएँ तो वो भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ आके उनको शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस किस्म का हो सकता है, मैं कुछ अब अंदाज़ा ही बता सकता हूँ आपको।